नमस्ते। आज हम जानेंगे कि फैटी लीवर के पेशेंट्स ट्रेडमिल में वॉकिंग और रनिंग का कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। फैटी लीवर में एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज हमें मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी चाहिए। वेट लॉस के लिए एरोबिक्स एक्सरसाइजेस बहुत काम की चीज है, बट मसल स्ट्रेंथनिंग से लीवर का कुछ काम मसल करते हैं, इसलिए मसल स्ट्रेंथनिंग भी फैटी लीवर पेशेंट्स के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हम स्पेसिफिकली ट्रेडमिल प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। फैटी लीवर में पेशेंट्स ने हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक्सरसाइज 30 to 60 मिनट्स पर डे, यानी कि वीक में अराउंड 150 मिनट्स टू 300 मिनट्स तक हो जाता है। एक्सरसाइज का मेन एम है फर्स्ट वेट लॉस, सेकंड फैट बर्न होना चाहिए, थर्ड इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होनी चाहिए और फोर्थ हमारा कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड कम होना चाहिए। जब हम 1 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1200 टू 1300 स्टेप्स हो जाते हैं। आइडियली हमें दिन में 5 to 7 किलोमीटर वॉकिंग करनी चाहिए प्लस रनिंग, और तो स्टेप्स अप्रोक्सीमेटली 11,000 टू 12,000 स्टेप्स पर डे होती है। जो ट्रेडमिल प्रोटोकॉल आज हम जानेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर तक कवर करता है। अगर आपका स्टैमिना इंप्रूव होता है तो आप स्पीड बढ़ा के और किलोमीटर कवर कर सकते हैं। जो बचे हुए, बिकॉज वी हैव टू वॉक और रन एटलीस्ट 7 किलोमीटर पर डे, तो बचे हुए जो भी है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो हमें हमारे वर्क प्लेस पे अगर हमें अलग अलग फ्लोर पे जाना होता है तो हम स्टेयर्स यूज करेंगे, इवनिंग में वॉक्स करेंगे, उससे हमें बाकी का टोटल 7 किलोमीटर वॉकिंग कंप्लीट करना है। तो ट्रेडमिल प्रोटोकॉल जिसके बारे में हम आज जानेंगे वो जनरली 4 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है वार्म अप फेज, सेकेंड है फैट बर्निंग फेज, थर्ड है इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने वाली फेज और फोर्थ है कूल डाउन फेज। वार्म अप जनरली 5 मिनट्स का होना चाहिए। वार्म अप में स्पीड हमारी 4 to 5 किलोमीटर पर आवर, इंक्लिनेशन ट्रेडमिल का 0 होना चाहिए। इसका मेन एम हमारे हार्ट रेट को स्लोली बढ़ाना है, वो फास्ट नहीं बढ़ना चाहिए। सेकंड, हमारे जॉइंट्स में इंजुरी ना हो, हमारे जॉइंट्स थोड़े लूजन अप हो, वो हमारा वार्म अप फेज का मेन एम है। सेकंड जो फेज है वो फैट बर्निंग फेज, ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज की फेज है। ये जनरली 25 मिनट्स तक या तो 30 मिनट्स भी हम कर सकते हैं। इसमें हमारी स्पीड 7 to 9 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, इंक्लिनेशन अराउंड 2 to 3 होना चाहिए। इसमें हमारा मेन एम रहता है कि हमारा फैट बर्न हो। हम कब जानेंगे कि हम मॉडरेटली इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, या तो कभी कभी हम ओवरशूट करके हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, 150 160 के ऊपर जाता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। हार्ट रेट 160 170 के ऊपर अगर जाता है हमारा, तो हमें सडन चक्कर आना या चेस्ट पेन होना ये हो सकता है। तो जब भी हम ट्रेडमिल पे रहते हैं, अगर हम एक सेंटेंस में ये बोल सकते हैं कि मैं ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा हूं, एक ब्रेथ में अगर आप ये सेंटेंस बात कर सकते हैं पूरी, मतलब आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। अगर आप एक ब्रेथ में ये सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं, आपको सांस वापस लेनी पड़ रही है, मतलब आप थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा फास्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा स्लो स्पीड करना चाहिए। थर्ड फेज जो है वो मेटाबॉलिक बूस्ट की फेज है। इसमें हमें फास्ट और स्लो इस तरह से ट्रेडमिल पे रनिंग प्लस वॉकिंग करनी है। फास्ट 1 मिनट, स्लो 1 मिनट, ये एक साइकिल होगी। ऐसे हमें 5 to 6 साइकिल करनी है। फास्ट में हमारा स्पीड 9 to 10 किलोमीटर पर आवर हो और स्लो में
वो वापस से 4 to 5 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इंक्लिनेशन आप 0 भी रख सकते हैं, 2 से 3 भी रख सकते हैं। फोर्थ है कूल डाउन स्टेज। कूल डाउन जनरली 3 to 4 मिनट्स का होना चाहिए। इसमें स्पीड 4 to 5 हो, इंक्लिनेशन 0 हो। कूल डाउन का मेन एम है हमारा हार्ट रेट स्लोली ड्रॉप हो, हमारी कभी कभी अगर हमने स्पीड में ही ट्रेडमिल स्टॉप कर दी तो हमें चक्कर आने की रिस्क रहती है। तो कूल डाउन फेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने जाना कि ट्रेडमिल में कौन सा प्रोटोकॉल मोटा मोटी हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा फैट बर्न में भी हेल्प हो, वेट लॉस में भी हेल्प हो, इंसुलिन भी सेंसिटिविटी बढ़े। कोई एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल यही करना चाहिए ऐसा नहीं है, बट हमने एक जनरल गाइडलाइन देखी कि ट्रेडमिल पे हम कैसे कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।